सदी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदित्य शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही आगे जानेंगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे कपास, बाजरा, सोयाबीन, चीनी, उड़द और जौ की। इसके अलावा भी आपको बता दें कि कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चालू रबी सीजन में पीछे चल रही बाजरे की बुआई। राजस्थान की लालसोट मंडी में 100 रुपए टूटकर 2150 रुपए पर बिका बाजरा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बाजरे के बाजार से ही। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में बाजरे की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे के सौदे नरमी के साथ हुए। जम्बूसर, लिंगासुगुर, लालसोट और जयपुर मंडी की हम बात करते हैं तो यहां पर 10 नवंबर को बाजरे के भाव में गिरावट देखने को मिली। बात अगर इसकी बुआई की करते हैं तो जानकारी दे दें आपको कि मोटे अनाज में शामिल रबी बाजरे की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। इसी पर आइए आपको एक विशेष रिपोर्ट हम दिखाते हैं। मोटे अनाज में शामिल चालू रबी सीजन में बाजरे की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 4 नवंबर तक रबी बाजरे की बुआई 2000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 4000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी बाजरे की बुआई बीते साल के मुकाबले 2000 हेक्टेयर पीछे है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य है। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे के सौदे नरमी के साथ हुए। हाजिर भाव पर नजर डाली तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जम्बूसर मंडी में 9 नवंबर को बाजरे का भाव था 2100 रुपए। 10 नवंबर को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2000 रुपए। कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 9 नवंबर को बाजरे का भाव रहा 2200 रुपए। 10 नवंबर को इसके सौदे 100 रुपए लुढ़क कर 2100 रुपए पर हुए। इसी तरह राजस्थान की लालसोट मंडी में 9 नवंबर को बाजरे का भाव रहा 2250 रुपए। 10 नवंबर को इसके सौदे 100 रुपए टूटकर 2150 रुपए पर हुए। राज्य की जयपुर मंडी में बुधवार को बाजरे का भाव था 2103 रुपए। गुरुवार को इसके भाव में 3 रुपए की नरमी देखने को मिली और भाव हो गया 2100 रुपए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में बाजरे के भाव की बात की जाए तो गुरुवार को यहां की अलीगंज मंडी में हाइब्रिड बाजरे का भाव रहा 1910 रुपए। कासगंज मंडी में भाव रहा 1980 रुपए। खेर मंडी में बाजरे के सौदे 1960 रुपए पर हुए। तो देखिए, अभी आपने एक रिपोर्ट जो कि आधारित थी बाजरे के बाजार पर, जान लिया कि किस तरह से कारोबार हो रहा है देश के अलग अलग मंडियों में। वहीं बुआई भी पीछे चल रही है, तो इन सब परिस्थितियों का असर किस तरह से रहेगा इसके बाजार भाव पर आगे आने वाले समय में, जान लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, आपसे हम यहाँ पर जानना चाहेंगे बाजरे के बारे में। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे की बात करते हैं तो बाजरे के जो है फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। हालांकि अगर देखें मंडियों के अंदर आवक भी जो है बिल्कुल सामान्य रूप से बनी रही है। कुछ मंडियों के अंदर जो है हमें इसके भावों में थोड़ी सी गिरावट हमें आते हुए दिखाई दी, क्योंकि जो सीजनल डिमांड है अभी खुलकर निकल कर नहीं आई है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, दिसंबर जनवरी के आसपास हो सकता है सीजनल डिमांड हमें निकलते हुए दिखाई दे और बाजरा के अंदर जो है हमें तेजी का रुख बनते हुए दिखाई दे सकता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में हमारे किसान जो बाजरे की खेती से जुड़े हुए हैं, उपज है उनके पास, क्या सलाह रहेगी आपकी?
साहिल जी, हमारे किसानों को क्या सलाह देना बिल्कुल, चाहेंगे? किसान भाइयों को मैं बाजरे में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। अगर वो भंडारण क्षमता रखते हैं और दिसंबर जनवरी तक का समय का इंतजार कर सकते हैं तो इसमें जो एक 5 से 7% तक की तेजी आ सकती है और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रह सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर किसानों के लिए क्या सलाह हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट ने बता दिया है। साथ ही साहिल जी, आपसे गुजारिश है आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी अलग अलग जिंसों के बाजार के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। उठापटक के साथ हुए सोयाबीन के सौदे। हलवद मंडी में 150 रुपए उछला सोयाबीन का बाजार भाव। मोरबी मंडी में 8,900 रुपए पर बिकी कपास। गोलूवाला मंडी में 210 रुपए चढ़कर 9,030 रुपए पर हुए कपास के सौदे। आइए बुलेटिन में बात करते हैं सोयाबीन के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की जो आवक है वो सुस्त सी बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो गुजरात की हलवद और मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में सोयाबीन के भाव में तेजी देखने को मिली है। जबकि बात की जाए काला पीपल मंडी की तो इस दौरान सोयाबीन के भाव यहां पर स्थिर नजर आए हैं। सोयाबीन के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सुस्त बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो ज्यादातर मंडियों में सोयाबीन के सौदे उठापटक के साथ हुए। गुजरात की हलवद और मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में सोयाबीन के भाव में तेजी देखने को मिली, जबकि काला पीपल मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव स्थिर रहे। एग्बाक नेट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी में 9 नवम्बर को सोयाबीन का भाव रहा 5,250 रुपए। 10 नवम्बर को इसके भाव में 150 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 5,400 रुपए। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में इस दौरान पीली सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 9 नवंबर को पीली सोयाबीन का भाव था 5,375 रुपए। 10 नवंबर को इसके सौदे 55 रुपए लुढ़क कर 5,320 रुपए पर हुए। जबकि राज्य की ही खातेगांव मंडी में सोयाबीन के भाव में तेजी देखने को मिली। यहाँ 9 नवंबर को सोयाबीन का भाव रहा 5,120 रुपए। 10 नवंबर को इसके भाव में 180 रुपए की मजबूती आई और भाव जा पहुंचा 5,300 रुपए पर। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन की पैदावार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होती है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 45%, जबकि महाराष्ट्र में 40% होता है। सोयाबीन की उपज पर नजर डालें तो इस साल खरीफ सोयाबीन की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल खरीफ सोयाबीन की उपज में 10% की कमी होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ सोयाबीन की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,28,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2021-22 के दौरान सोयाबीन की पैदावार 1,29,95,000 टन रही थी। तो सोयाबीन के बाजार में किस तरह का माहौल बना हुआ है और अगर हम पैदावार की बात करते हैं तो उसकी क्या स्थिति है, अभी आपने विस्तार से इसके बारे में रिपोर्ट के जरिए जान लिया। आइए अब बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। अब बता देते हैं आपको कि देश की अलग अलग मंडियों की हम बात करते हैं तो भिंडी के बाजार भाव किस स्तर पर बने हुए हैं, भिंडी की बिकवाली किन बाजार भाव पर हो रही है, आइए अब आपको जानकारी देते हैं इसके बारे में। बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की। बता दें आपको भिंडी का जो बाजार भाव है इस मंडी में दर्ज किया गया है 2,500 रुपए। जबकि अगर हम बात करते हैं सूरत मंडी की तो बता दें यहां पर बिकवाली जो है वो दर्ज की गई है 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं कर्नाटक की होन्नाली मंडी की बात की जाए तो यहां पर सौदे दर्ज किए गए हैं 1,800 रुपए पर। ये जो सभी भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जान लिया आपने देश के अलग अलग मंडियों में भिंडी के बाजार भाव का हाल किस प्रकार बना हुआ है। इसी के साथ बता दें आपको वक्त हो चला है बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी उड़द, चीनी और कपास की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल
देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे चीनी और उड़द के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं कपास के बाजार की। बता दें आपको, कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। बात इसके हाजिर भाव की करते हैं तो जानकारी देते हैं आपको कि 10 नवंबर को मोरबी और गोलूवाला मंडी में कपास के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं अगर विजयनगर मंडी की बात की जाए, साथ ही सूरतगढ़ मंडी की बात की जाए तो यहां पर कपास के भाव में नरमी देखने को मिली है, जबकि जंबूसर मंडी में इस दौरान कपास के भाव में कोई भी फेरबदल नहीं हुआ है। तो किस तरह से बना हुआ है इसका बाजार दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य है। गुरुवार को गुजरात और राजस्थान की ज्यादातर मंडियों में कपास बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो 10 नवंबर को मोरबी और गोलूवाला मंडी में कपास के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं विजयनगर और सूरतगढ़ मंडी में कपास के भाव में नरमी देखने को मिली, जबकि जंबूसर मंडी में कोई बदलाव नहीं हुआ। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की मोरबी मंडी में 9 नवंबर को कपास का भाव रहा 8,795 रुपए। 10 नवंबर को इसके भाव में 105 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 8,900 रुपए पर। राज्य की जंबूसर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान कपास का भाव स्थिर रहा। यहां 9 और 10 नवंबर को कपास 8,000 रुपए पर बिकी। राजस्थान की विजयनगर मंडी में इस दौरान कपास के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 9 नवंबर को कपास का भाव था 8,650 रुपए। 10 नवंबर को इसके सौदे 150 रुपए लुढ़क कर 8,500 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की गोलूवाला मंडी में कपास के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहां 9 नवंबर को कपास का भाव रहा 8,820 रुपए। 10 नवंबर को कपास 210 रुपए उछलकर 9,030 रुपए हो गई। हालांकि सूरतगढ़ मंडी में 9 नवंबर को कपास का भाव था 8,805 रुपए। 10 नवंबर को इसके सौदों में 5 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 8,800 रुपए। बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार में 29,87,000 गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2022-23 के दौरान 3,41,90,000 गांठ होने का अनुमान है। तो देखिए अभी आपने रिपोर्ट जो कि आधारित थी कपास के बाजार पर, किस तरह से बाजार भाव बना हुआ है अभी आपने जान लिया। कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। आइए एक बार फिर उन्हीं का रुख कर लेते हैं। साहिल जी, यहाँ पर अब हम आपसे जानना चाहेंगे कपास के बाजार भाव के बारे में, आगे किस ओर जाते नजर आ रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कपास की बात करते हैं तो कपास जो है गत 2 वर्षों में हमने देखा काफी मजबूती के साथ ही कारोबार कर रहा है। लगातार जो है इसमें मजबूती बनी हुई है। इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के कारण ये अभी भी किसी भी भावों पे जो है वापस से जो है बाउंस लेता है और ऊपर की ओर रिकवरी आ जाती है। अगर हम निर्यात भी देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले 20 से 30% तक का जो है निर्यात है वो भी हमें बढ़ते हुए दिखाई दिया है। घरेलू डिमांड भी जो है इसकी इंक्रीज हुई है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी जो है इसकी काफी ज्यादा मांग बढ़ते हुए दिखाई दी है। इसलिए जो है कपास के अंदर जो तेजी है जारी रहेगी। बिल्कुल, तो आपका कहना है यहाँ पर कि तेजी का जो माहौल है वो आगे भी यूं ही बरकरार रहेगा। तो ऐसे में इस तेजी का फायदा हमारे किसान उठा सके, ऐसे में उनके लिए सलाह क्या रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं कपास के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। इसमें 5 से 7% तक की तेजी अभी और लग रही है। बिल्कुल, तो 5 से 7% तक और मजबूत हो सकते हैं इसके बाजार भाव। ऐसे में थोड़ा सा इंतजार जरूर कर लें हमारे कपास के किसान। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। हरी मिर्च के बाजार भाव पर डाल लेते हैं अब एक नजर और बात करेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी की। बता दें हरी मिर्च का जो बाजार भाव है यहाँ पर दर्ज किया गया 2,000 रुपए, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर सौदे हुए 3,500 रुपए पर। और दिल्ली की आजादपुर मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भाव रहा 2,575 रुपए। जो सभी भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। हरी मिर्च के बाद अब बुलेटिन में बात उड़द की। चालू रबी सीजन के दौरान उड़द की जो बुआई है वो आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द का जो रकबा है बीते साल के मुकाबले 5,000 हेक्टेयर आगे है।
साल 2022-23 के दौरान 4 नवंबर तक रबी उड़द की जो बुआई है वो 92,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी उड़द की जो खेती है 87,000 हेक्टेयर में ही हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में उड़द की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य है। हाजिर भाव पर अगर हम नजर डालते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक बता दें आपको, गुरुवार को कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में उड़द का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 9,500 रुपए। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी की बात की जाए तो यहां पर सौदे हुए 7,400 रुपए पर, और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में उड़द का भाव रहा 8,000 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि बहराइच मंडी में इस दौरान उड़द के जो सौदे हैं वो दर्ज किए गए 7,300 रुपए पर। ये जो सभी भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो अलग अलग मंडियों में किस प्रकार बने हुए हैं उड़द के बाजार भाव आपने जान लिया। आगे भी क्या इसी स्तर पर रहेंगे बाजार भाव या फिर होगा कुछ बदलाव, जानते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल गोयल जी, क्या कहेंगे आप उड़द के बाजार को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम उड़द की बात करते हैं तो उड़द का जो उत्पादन है इस वर्ष हमें अच्छा आते हुए दिखाई दिया है। इसके अलावा मंडियों के अंदर आवक भी जो है बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है। सीजनल डिमांड भी पहले से ज्यादा अच्छी निकलते हुए आई है। निर्यात भी जो है 5 से 7% तक बढ़ा है। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि उड़द के अंदर जो तेजी है बरकरार रहेगी। बिल्कुल, तो आगे भी इसमें तेजी का माहौल बरकरार रह सकता है। तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं, क्या सलाह देंगे उन्हें आप? जी बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं उड़द में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। सीजनल डिमांड को देखते हुए आने वाले समय में और जैसे जैसे फ्रेश क्रॉप अभी मार्केट में आएगी तो मुझे जो है इसमें 3 से 5% तक की तेजी की उम्मीद है। बिल्कुल, तो 3 से 5% तक तेज हो सकते हैं इसके बाजार भाव। हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार करके और निगरानी बनाए रखकर चल सकते हैं। आइए इसी के साथ बुलेटिन में अब हम बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं देश के अलग अलग मंडियों में बैंगन के बाजार भाव किस प्रकार दर्ज किए जा रहे हैं। गुजरात की दाहोद मंडी की बात होगी, बैंगन का भाव रहा 1,000 रुपए। सूरत मंडी की बात करें, भाव रहा 2,125 रुपए, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में इसके जो सौदे हैं वो दर्ज किए गए 1,550 रुपए पर। जो भी हम आपको यहाँ पर बाजार भाव बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। जान लिया आपने बैंगन के बाजार भाव। बढ़ते हैं आगे, अब बुलेटिन में बात करते हैं चीनी के बाजार की। जानकारी दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में चीनी की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में गुरुवार को चीनी बिकवाली के लिए पहुंची। बात अगर हम इसके बाजार भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार 10 नवंबर को गाजियाबाद मंडी में चीनी का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 3,940 रुपए। जी हाँ, 3,940 रुपए पर बिकवाली हुई है यहाँ पर चीनी की। गाजियाबाद मंडी की हम बात कर रहे हैं। इसी के साथ अगर हम बढ़ते हैं आगे, उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर इसके सौदे रहे हैं 3,680 रुपए पर। और वहीं मुजफ्फरनगर मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर भी ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं है। जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया है 3,820 रुपए। जबकि राज्य की ही अगर हम शामली मंडी की बात करते हैं तो इस दौरान चीनी के सौदे यहां दर्ज किए गए हैं 3,810 रुपए पर। ये जो सभी भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बता दें आपको कि भारत ने चीनी निर्यात में वित्त वर्ष 2013-14 के 1,177 मिलियन डॉलर के मुकाबले साल 2021-22 में 291% की आश्चर्यजनक वृद्धि दर्ज की है, जो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 4,600 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। DGCINS के मुताबिक भारत ने विश्व भर के 121 देशों को चीनी का निर्यात किया है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में चीनी निर्यात में 65% का उछाल दर्ज किया गया है। उम्मीद है कि विश्व स्तर पर भारत ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन सकता है। DGCINS के ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 1,965 मिलियन डॉलर के बराबर की चीनी निर्यात की थी। वहीं वित्त वर्ष 2020-21 में 2,790 मिलियन डॉलर इसका आंकड़ा रहा था, जो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 4,600 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है।
तो साल दर साल हम यहाँ पर वृद्धि होते हुए देख रहे हैं, जिसका सीधा सीधा फायदा पहुंच सकता है हमारे किसानों को। तो इसके लिए हमारे किसानों को ये जानना होगा कि आगे क्या माहौल रह सकता है। साहिल जी, क्या कहेंगे आप चीनी के बाजार भाव को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चीनी की बात करते हैं तो चीनी घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय चीनी का जो है एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखेंगे तो वर्ष दर वर्ष भारतीय जो चीनी का निर्यात है वो बढ़ता हुआ ही दिखाई दिया है। अगर हम पिछले 5 वर्षों का को भी कंपैरिजन करते हैं तो लगभग 10% जो है हमने ऑन एन एवरेज देखा है कि भारतीय चीनी जो है ज्यादा निर्यात हो रही है। घरेलू स्तर पर भी जो है फेस्टिवल सीजन के बाद से जो है चीनी के अंदर जो है लगभग इसके अंदर जो है 20% तक का जो हमने जो है इसकी डिमांड में इजाफा देखा है। ये जो तेजी है ये जारी रहेगी और इसके अंदर जो हमें आने वाले समय में भी तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो बाजार भाव में तेजी का माहौल रहेगा। किसान कैसे कदम उठा सकते हैं जिससे उन्हें फायदा मिल सके, क्या कहेंगे उनके लिए आप? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं चीनी में तेजी में ही रहने की सलाह दूंगा। इसमें हो सकता है हमें 5% तक की तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर तेजी का ही अनुमान है। ऐसे में किसानों को यही सलाह है, आप निगरानी बना के चलिए, थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं, संभव है तो वो भी करिए, क्योंकि आगे और भी ज्यादा मजबूती की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। बात हो गई चीनी की, इसी के साथ बता दें बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम जौ का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बुलेटिन में बात करते हैं जौ की। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को जौ की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी बनी रही है। इसके हाजिर भाव की अगर हम बात करते हैं तो एक मार्क नेट के अनुसार बता दें आपको, राजस्थान की मालपुरा मंडी में जौ का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 2730 रुपए। इसके साथ ही राजस्थान की लालसोट मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर भाव रहा 2428 रुपए। और वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 2760 रुपए पर। जबकि कासगंज मंडी की हम बात करते हैं तो इस दौरान जौ के सौदे हुए 2620 रुपए पर। ये जो सभी हम आपको भाव बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बाजार भाव के बाद अगर हम बात करते हैं इसकी बुआई की तो बता दें कि चालू रबी सीजन के दौरान जौ की जो बुआई है वो आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी जौ का जो रकबा है बीते साल के मुकाबले 63,000 हेक्टेयर आगे है। साल 2022-23 के दौरान 4 नवंबर तक रबी जौ की बुआई 1,07,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की खेती 44,000 हेक्टेयर में हुई थी। तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए आगे कैसा रह सकता है इसके बाजार भाव में माहौल, जान लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार बने हुए हमारे साथ। साहिल जी, जौ के बाजार पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ की बात करते हैं तो जौ की जो बुआई है पिछले वर्ष से अगर हम देखते हैं इस वर्ष हमें जो है बढ़ते हुए ही दिखाई दिया है। उत्पादन भी जो है हमें पहले से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। निर्यात जो है पिछले वर्ष के मुकाबले 5 से 10% के बीच में हमें बढ़ते हुए दिखाई दिया है। सीजनल डिमांड हालांकि अभी थोड़ी सी सुस्त रही है, लेकिन अगर हम दिसंबर जनवरी के आसपास देखें तो हो सकता है वो सीजनल डिमांड भी हमें बढ़ते हुए दिखाई दे, तो वापस से जो है हमें इसके प्राइजेस में जो है एक अप ट्रेंड आता हुआ दिखाई देगा।
बिल्कुल, तो कैसा रह सकता है जौ के बाजार भाव में माहौल, अभी आपने जान लिया और इसके लिए साहिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, कृषि जिन्सों पर इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और अंत में नजर डाल लेते हैं नींबू के बाजार भाव पर। दिल्ली की आजादपुर मंडी की बात होगी। नींबू का बाजार भाव रहा 1750 रुपए। पंजाब की जालंधर सिटी मंडी की बात करें, भाव रहा 1900 रुपए, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 2200 रुपए। ये जो भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो इसी के साथ बता दें आपको, जाना अपने देश के अलग अलग मंडियों का हाल और आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन करके सीधा पहुंच सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।